कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी सर को झुका देने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी सर को झुका देने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, और बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी सर को झुका देने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही दुख उठाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही दुख उठाते हैं मगर, और बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी सर को झुका देने के बाद। जाके इन फूलों से पूछो कैसे पाई है बहार। जाके इन फूलों से पूछो कैसे पाई है बहार, और कब तलक कांटों पे सोए डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी सर को झुका देने के बाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी नारी का के विषय में बताना चाहता हूं जो इस घोर कलिकाल में नारी जाति को गौरवान्वित करके चली गई। भारत में उत्तर प्रदेश
और उत्तर प्रदेश में जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य है। यह नैमिषारण्य अत्यंत पुनीत है, साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला क्षेत्र है। जब भगवान से पूछा गया कि धरती का परम पवित्र स्थान कौन सा है, तो यही बताया है भगवान ने, विष्णु ने, कि जहां मेरा चक्र गिरेगा वही धरती का सबसे पुनीत और पवित्र स्थान होगा। उनका चक्र इसी नैमिषारण्य में आकर गिरा। यहीं पर 88,000 ऋषियों ने घोर तपस्या की है। उनके अंदर वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, शास्त्रों का दिव्य अलौकिक ज्ञान, जो मानव जाति का कल्याण करे, ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में सारा ज्ञान ऋषियों ने समाहित कर दिया। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में जनपद सीतापुर से शाहजहानपुर जीटी रोड गया हुआ है। उसी जीटी रोड पर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर से हेमपुर स्टेशन पड़ता है। उस हेमपुर स्टेशन से सटा हुआ 1 किलोमीटर दूर पर चमखर नाम का गांव है, जहां पर उस दिव्य नारी की अलौकिक गाथा संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी आप लोग नैमिषारण्य में आए तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, उस स्थान का दर्शन अवश्य करें। बड़ा ही दिव्य स्थान है, अलौकिक ऊर्जा हर समय वहां विद्यमान रहती है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस चमखर गांव में एक द्वारिका प्रसाद नाम के वैश्य रहते थे, जिनके पुत्र का नाम राधेश्याम था। वहीं पर थोड़ी दूर पर मोहली चीनी मिल कस्बा पड़ता है। उस मोहली में सरयू प्रसाद नाम के वैश्य रहते थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था जयदेवी। सरयू प्रसाद प्राइमरी पाठशाला में अध्यापन कार्य करते थे। उन्हीं की आत्मजा जयदेवी का विवाह चमखर गांव के द्वारिका प्रसाद के पुत्र राधेश्याम के साथ हुआ। ये पुरानी बात है। उस समय लड़कों का विवाह कम उम्र में किया जाता था। 13 वर्ष की बालिका का विवाह राधेश्याम के साथ हुआ। बड़ी धूमधाम से जयदेवी अपने ससुराल आई और आकर बड़े प्रेम से अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। उसके बारे में बड़ा सुंदर लिखा गया, बताया गया
आज भी लोग जीवित हैं जिन्होंने अपनी आंखों से जयदेवी को देखा और जयदेवी के कृतित्व व्यक्तित्व को देखा। वो लोग आज भी हैं और बताते हैं। कहा कैसा स्वभाव था जयदेवी का, तो उसके बारे में आप इन चंद पंक्तियों से समझ सकते हैं। 13 वर्षीय बालिका ने निज सास ससुर की सेवा की। 13 वर्षीय बालिका ने निज सास ससुर की सेवा की। जिसको कहते हैं पुत्र वधू, ऐसी अपनी दिनचर्या की। श्री राधे श्याम को पति पाकर अपने को धन्य मानती थी। जगदीश ईश जो कुछ भी थे, बस राधे श्याम जानती थी। सात्विक थे जय देवी के विचार, बचपन से पूर्ण विवेकी थी। सात्विक थे जय देवी के विचार, बचपन से पूर्ण विवेकी थी। सेविका बड़ी थी गुरुजन की, वाणी भी सत्य बोलती थी। चंचल नारी को देख देख उससे कुछ बात न करती थी। चंचल नारी को देख देख उससे कुछ बात न करती थी। चंचल नारी को देख देख उसकी भ्रकुटी तन जाती थी। उससे कुछ बात न करती थी, अविलंब दूर हट जाती थी। ऐसा स्वभाव था जयदेवी का। दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशमय व्यतीत होता रहा और 19 वर्ष की सती हो गई, 22 वर्ष के राधे श्याम हो गए। तो अचानक एक घटना घटती है। इस बीच में जयदेवी ने एक सुंदर बालक को भी जन्म दिया। 6 मास तक वह बालक जीवित रहा, उसके बाद परलोकवासी हो गया। ये जयदेवी तन मन धन से पति चरणों में अनुरक्त अपना जीवन यापन करती रही। कहते हैं जयदेवी अपने मायके को चली गई थी। अब राधे श्याम अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। राधे श्याम की मां वृद्धा थी, अपने मायके गई हुई थी। संयोग से दैववशात मायके में उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। ये सूचना जब चमखर में आई तो उनके बूढ़े पिता द्वारिका प्रसाद अपने ससुराल में गए, जहां उनकी अर्धांगिनी का मृत शरीर रखा था। राधे श्याम घर में अकेले रह गए। इन्हें थोड़ा सा जुखाम हुआ, सिर में दर्द हुआ। अचानक वह दर्द बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो जब गंभीर हो गए राधे श्याम, तो मायके में रहने वाली उस जयदेवी को पता चल गया।
कि मेरे परिवार पर कोई संकट है, मेरा सुहाग खतरे में है। मत्था ठनका। पिता सरयू प्रसाद बाहर गए हुए थे, अपने छोटे भाई को साथ में लेकर पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ससुराल आ गई। राधे श्याम के घर जयदेवी आ गई। तो जब जयदेवी को राधे श्याम ने देखा तो मुस्कुराकर कहा, हे देवी, अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब तो बिछड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गंभीर हुई जयदेवी, हंसकर बोली कि हे नाथ, आप ऐसा क्यों बोलते हो? हमारा आपका साथ जन्म जन्मांतर का है, साथ कैसे छूट सकता है? और इतना कहकर सती जयदेवी स्नान करने के बाद गीता का पाठ करने लगी। मैंने उनका घर भी देखा, जहां बैठकर पाठ कर रही थी उस स्थान को भी देखा। पीछे से जब सरयू प्रसाद आए, पता चला कि दामाद गंभीर है, तो डॉक्टर को साथ में लेकर आए। डॉक्टर ने दवा दी, इंजेक्शन लगाया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो और गंभीर हो गए और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में राधे श्याम के प्राण पखेरु उनके शरीर को त्याग कर चल दी। सारे परिवार में कोहराम मच गया, सब रो रहे थे। जयदेवी की आंख में आंसू नहीं था, वह गंभीर मुद्रा में बैठी बैठी देख रही थी। अब उनके पिता भी घर में नहीं थे, तो एक व्यक्ति भेजा गया सूचना देने के लिए। इधर जयदेवी थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि आप लोग जल्दी करिए, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। लोग हैरत में पड़ गए। जिसको सुनने को मिलता था, लोगों की भीड़ लगने लगी। सबने मना किया, ये कलिकाल है, इसमें कोई सती नहीं हो पाती, ऐसी बात मत करो बेटा। उसने कहा, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, मैं कैसे रह सकती हूं? मेरे स्वामी मेरा मार्ग देख रहे हैं, मुझे जाना है उनके पास। इधर जो द्वारिका प्रसाद के पास सूचना लेकर व्यक्ति गया था, तो जब बताया तो बेहोश हो गए, अचेत हो गए द्वारिका प्रसाद। बेहोश होकर गिर गए। पौष मास की सर्दी थी। थोड़ी देर के बाद होश हुआ। वह वृद्ध पिता लकुटी लेकर गिरता पड़ता चमखर आया। घर में लग रही भीड़ भारी, निज छौने को सोता पाया। क्या बीत रही होगी उस वृद्ध पिता के ऊपर। देखा लोग सब शोक मग्न हैं, रो रहे हैं, कोहराम मच रहा है। इकलौता बेटा चिर निद्रा में सो रहा है और उसकी जो पुत्र वधू है गीता का पाठ कर रही है। जब पहुंचे तो पिता और ससुर दोनों लोग वहां एक जगह थे। सबने समझाया, जयदेवी को मना किया, बेटा ऐसा मत करो। हाथ जोड़कर जयदेवी ने कहा
कहा पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। जब बहुत जिद की तो एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप सती होने की जिद कर रही हो तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। सती ने कहा कैसी परीक्षा? आप जो भी लेना चाहते हो ले लीजिए, मेरा प्रभु सब पूरा करेगा। कहा आप एक घी का दीपक जलाएं और गदेली के ऊपर लौ से काजल पारें और पार कर अपनी आंखों में लगाएं और गदेली झाड़ कर दिखाएं। गदेली में जलने का निशान नहीं मिलना चाहिए। जयदेवी ने वैसा ही किया। एक छोटी बहन थी, उससे मिट्टी का दीपक, उसमें घी भरा हुआ था, उसमें ज्योति जलवा दी और बहुत देर तक उस लौ के ऊपर अपनी गदेली लगा करके बैठी रही। काजल बन गया, अपनी दोनों आंखों में लगाया, मृत पति लेटा हुआ था उसकी आंखों में लगाया, उसके बाद गदेली झाड़ कर दिखा दी, कहीं जलने का कोई चिन्ह नहीं था। अब लोगों को विश्वास होने लगा कि कोई दिव्य अलौकिक शक्ति इसके अंदर है। अब जिद मत करो, अब आप सब लोग देखो ये क्या करती है। जयदेवी ने अपने पति की अर्थी तैयार करवाई और स्वयं तैयार हुई। 16 श्रृंगार किए हैं सती जयदेवी ने उस समय। स्नान करने के बाद जैसी सुहागिन नारी करती है, करने के बाद सब अर्थी के आगे आगे चल पड़ी और 100 ग्राम ताल मखाना के लावा और उतने ही बतासा अपने आंचल में लेकर उलारने लगी और जय श्री राम करती हुई सती जयदेवी अर्थी के आगे आगे चल रही थी। इलाके का जितना भी व्यक्ति था, जिसको पता चला, सब ये दृश्य देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी, पीछे पीछे चल रही थी। वहां से लगभग गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर नहर पड़ती है। वहीं पर राधे श्याम का एक आम का बगीचा था। उस बगीचे तक वो बराबर ताल मखाना के लावा और बतासा उलारती चली आई। कुंटलों उलार दिए, लेकिन वो बतासा कम नहीं पड़े, न ताल मखाना के लावा कम पड़े। बाग में जब पहुंचे तो अर्थी रखवाई, चिता बनाई गई। अपने पिता से, अपने ससुर से हाथ जोड़कर जयदेवी ने कहा पिताजी आप प्रशासन को सूचना दे दें, नहीं तो मेरे न रहने के बाद लोग आपको तंग करेंगे। जिला सीतापुर का डीएम, एसडीएम, थाने के इंचार्ज जो भी थे, सारे लोग आ गए। भौचक्के से तमाशा देख रहे थे। जयदेवी जिद पर थी कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। सन 17 दिसंबर सन 49 की घटना है। द्वादशी की तिथि है। जयदेवी ने चिता बनवाई। इतनी भीड़ थी कि पीछे वाले देख नहीं पा रहे थे। लोग पेड़ों पर चढ़ करके, डालों पर बैठ करके ये दृश्य देख रहे थे। चिता के ऊपर पूरब मुंह को सती जयदेवी बैठ गई। पति के सिर को अपने घुटनों पर रख लिया और लोगों से हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग थोड़ा सा मुझे घी दे दीजिए। प्रशासन ने कहा घी जितना चाहिए उतना मंगा दिया जाएगा, लेकिन आग नहीं मिलेगी। तो हंसकर जयदेवी ने कहा हो सके तो थोड़ा सा मुझे घी मंगा दीजिए और न हो सके तो आशीर्वाद दे दीजिए। अग्नि की क्या आवश्यकता है?
अग्नि स्वयं अंदर से प्रकट हो जाएगी। कैसा विश्वास था, कैसी आस्था थी। अब लोग सोचने लगे कि ये क्या करने वाली। घी मंगाया गया, घी में हाथ डाला, दोनों हाथ रगड़े घी से और एक बार मस्तक से लेकर पैरों तक अपने पति के घी लगा दिया। दोबारा फिर घी में हाथ डुबाया, दोनों हाथों में रगड़ा और अपने सिर से लेकर पैरों तक लगा लिया। अब थोड़ा थोड़ा लोगों को विश्वास होने लगा कि लगता है वास्तव में ये सती हो जाएगी। लोग दौड़ दौड़ कर सती जयदेवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, मेरे लिए कुछ कह दो, मुझे भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो इस पर हाथ जोड़कर जयदेवी ने सबको प्रणाम किया। मेरे अग्रजों, अनुजों, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद भगवान आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इतना कहकर जयदेवी ने पूरब दिशा में निकले हुए भगवान भास्कर को एक दृष्टि डालकर देखा। सती जयदेवी का चेहरा लाल लाल हो गया, गर्दन नीची की। दोबारा फिर भगवान सूर्य को देखा, फिर गर्दन नीची की और जैसे तीसरी बार भगवान भास्कर की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़े कि भक्क से एकदम से अग्नि की लौ चिता में अपने आप दिखाई जलने लगी। लोग जय जयकार करने लगे, फूलों की बरसात करने लगे। जयदेवी राम राम की रट लगाए हुए थी, आग की लपटें आसमान छू रही थीं, लेकिन जितना शरीर जलकर जयदेवी का अग्नि की लकड़ियों में कट जाता था, उतना ही वस्त्र जलता था। ये नहीं कि वस्त्र जल जाए और जयदेवी नग्न रूप में ज्वालाओं के बीच में दिखाई पड़े। ये दैवीय शक्ति थी। राम राम करती रहीं, कमर तक जब तक जलती रही जयदेवी अपने पति के साथ, तब तक राम राम चारों ओर से लोग सुनते रहे, देखते रहे। और जब कमर के ऊपर का भाग जलने लगा तो अपने पति के ऊपर लुढ़क गईं, संपूर्ण सती हो गईं। ये कलयुग की घटना बता रहा हूं, सन 49 की घटना बता रहा हूं। नारी जाति का गौरव बढ़ा दिया जयदेवी ने, सारे नारी समाज को का मार्गदर्शन कर दिया सती जयदेवी ने कि देखिए सतबल में कितनी ताकत होती है। यदि नारी अपने पति को भगवान मानकर, परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, तो उसके अंदर अलौकिक शक्तियां हैं जो प्रकट हो जाती हैं, जो एक साधारण नारी को देवी बना देती। उनके माता पिता देख रहे थे, एक आंख में गौरव के आंसू थे, दूसरी आंख में दुख के आंसू थे। आधे हंसते थे, आधे रोते थे। ऐसी स्थिति, ऐसी दशा उस समय उनकी थी। संपूर्ण सती जयदेवी अपने पति के साथ दग्ध हो गई और दग्ध होने के बाद वहां की राख को समेट दिया गया। उसी राख के ऊपर एक चबूतरा बनाया गया। सती जयदेवी के 3 भाई थे। बड़ा भाई कृषक इंटर कॉलेज का प्राचार्य था, प्रधानाचार्य था। छोटा भाई संकटा प्रसाद बीच वाला PWD में इंजीनियर, और प्रेम शंकर जो सबसे छोटे थे, सती से भी छोटे थे जयदेवी से, वो MBBS डॉक्टर बने। उनका आज भी
चिकित्सालय महोली में चलता है। उन्होंने वहां पर बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। आज भी वो अपनी बहन की कथा बताते हैं, आंखों से देखा है, आंखों देखा हाल बताते हैं। प्रतिवर्ष वहां मेला लगता है 3 दिन का। कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन बड़ी धूमधाम रहती है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा वहां इकट्ठा होते हैं, सत्संग होते हैं, कथा प्रवचन होते हैं, आनंद होता है। और वास्तव में मैं अपनी बता रहा हूं, जब मैं उस स्थान पर बैठा, आंख बंद करके डूब गया उसमें, तो मुझे अलौकिक शक्ति का वहां अनुभव स्वयं हुआ। ये नैमिष क्षेत्र है। भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया था कि कलिकाल पूरी धरती को गंदा कर देगा, मलिन कर देगा, लोगों की मनोभावनाओं को अपवित्र कर देगा। लेकिन मेरा आशीर्वाद है, नैमिष क्षेत्र में कलयुग की कोई दाल नहीं गलेगी। नैमिष क्षेत्र में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा यह दिव्य अलौकिक सिद्धियों को प्रदान करने वाला नैमिष क्षेत्र है, जहां अदृश्य रूप में 88,000 ऋषि निरंतर आज भी तपस्या कर रहे हैं। आप कभी नैमिष आइए, नैमिष दर्शन करिए और समय निकालकर इस दिव्य मंदिर सती जयदेवी चमखर का दर्शन करने अवश्य पहुंचे। मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आप आस्था के साथ गए, उनके मंदिर में चरणों में नतमस्तक हुए, तो मां आज भी वहां बैठी है सूक्ष्म रूप में। प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका जीवन ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा। तो आप देखिए, कलयुग में भी एक नारी की शक्ति का दर्शन करिए। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, नारी अपने स्वरूप को भूल गई। नारी सिर्फ इतना समझने लगी कि मैं तो पुरुष के हाथों का खिलौना हूं। यही नारी को एहसास कराया गया और नारी ने इतना ही एहसास किया। जागो, उठो और अपने को पहचानो और अपने अंदर दबी हुई उन दिव्य शक्तियों को प्रकट करो, जो समाज को झकझोर दें, समाज को एक नई दिशा दें और इस धरती के ऊपर स्वर्ग को उतार कर लाएं। हे भारत की देवियों, तुम्हारे अंदर अदम्य साहस है, अद्भुत शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। तुम कोई सामान्य नारी नहीं हो, पुरुष के हाथों का खिलौना नहीं हो। तुम तो देवी हो, सती सावित्री हो, सीता हो, अनसुईया हो। अपने स्वरूप को याद करो, जगाओ अपने अंदर की दबी हुई सोई हुई शक्तियों को और दे दो इस धरती को अपनी कोख से। ध्रुव, प्रहलाद, 5 पांडव, राम और कृष्ण, ये सब आप ही की कोख से निकल कर आए, जिन्होंने धरती का उद्धार किया, पाप का भार हल्का किया और चले गए। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर,
शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। आप विचार करिए, वीर संतान से कोख खाली नहीं, वीर संतान से कोख खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं, जननियां जागरण गीत गाएं अगर, तो शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो धन्य है हमारे देश की देवियां। मैं तो कभी कभी कहता हूं, जब धरती पर अत्याचार होता है, जब निर्बलों के ऊपर अत्याचार होता है, जब गौ माता के ऊपर अत्याचार होता है, जब संत महात्माओं का अनादर होता है, तो भगवान मचलते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। वो धरती पर आने के लिए व्याकुल होते हैं, लेकिन क्या करें, मनमार कर बैठ जाते हैं। अरे उनको गर्भ में धारण करने वाली कोई पवित्र कोख नहीं मिलती, उनको तो हृदय में, उनको तो गर्भ में धारण करने वाली पवित्र कोख की जरूरत है। कौशल्या की कोख चाहिए, उनको तो अपने गर्भ में धारण करने के लिए देवकी की कोख चाहिए, देवहूति की कोख चाहिए। मनमार कर भगवान बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। हे देवियों, अपने अपने को पहचानो, अपने को इस योग्य बनाओ कि एक बार आपकी कोख में और आपके सीने का दूध पीने के लिए 14 भुवन का अखिल ब्रह्मांड नायक दूध पीने के लिए मचल उठे और आपके गर्भ में आने के लिए विवश हो जाए। और वो तभी संभव है जब सादा जीवन उच्च विचार होंगे। जीवन में सादगी लाओ, अपने जीवन में सद्गुणों की खुशबू लाओ, महक पैदा करो। ये जो आए दिन पेपरों में घटनाएं हो रही हैं, ये फिर नहीं लिखी जाएंगी पेपरों में। यही लोग, मनचले लोग, जो तुम्हारे अस्मिता पर धब्बा बनते हैं, तुम्हारे स्वाभिमान को कलंकित करते हैं, यही छैल छबीले मनचले लोग तुम्हारे चरणों की रज को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा वादा है। क्या रूप बना डाला है समाज में तुमने, तनिक सोचो। मेरी माताओं, बहनों, मेरी पुत्रियों, थोड़ा सा विचार करो। अपने को संभालो और इस धरती पर उन सपूतों को लाकर दो जो धरती पर स्वर्ग को खींच कर ले आए। कागजी इस फूल में मकरंद लाओ, कागजी इस फूल में मकरंद लाओ, जिंदगी के गद्य में
कुछ छंद लाओ, जिंदगी के गद्य में कुछ छंद लाओ, और भेज कर सब वायुयानों को गगन पर, भेज कर सब वायुयानों को गगन पर, भूमि पर सब स्वर्ग का आनंद लाओ, भूमि पर सब स्वर्ग का आनंद लाओ। और ये तभी संभव हो सकता है जब देश का पुरुष और देश की नारी जागेगा, अंतर्मुखी होकर अपने को झांक कर देखेगा और अपनी उन अलौकिक दिव्य शक्तियों को सदाचार के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा प्रकट करेगा, तो सारा धरती, ये सारा अंबर, हाँ, आपका यशोगान करेगा, जय जयकार करेगा, और धरती पर जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कितनी देर हुआ पता?